हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 फेयर प्ले पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन either of them went away from the village, the other looked after his family. वो लोग इतना ज्यादा उन लोगों के बीच में गहरा दोस्ती था, कभी भी अगर विलेज से कोई भी बाहर जाए तो एक दूसरे का फैमिली का देखभाल करते थे। बोथ वेर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, ऐसे कि वो दोनों ही विलेज में बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन का एक बुढ़े एक आंटी थी जिसके पास थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। जुम्मन के साथ उसका आंटी का ये बातचीत हुआ था कि जुम्मन उसके ध्यान ख्याल रखेगा और बदले में उनका जो प्रॉपर्टी था वो जुम्मन ले लेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर। ये जो बातचीत चला था ये कुछ साल तक अच्छी से चला था। देन द सिचुएशन चेंज, मगर अभी सिचुएशन चेंज हो गया। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स। जुम्मन और उसका फैमिली वो बूढ़ी आंटी से तंग आ चुके थे। जुम्मन बिकेम as indifferent to her as his wife, who gurgled even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन और उसके वाइफ दोनों ही उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और जो आंटी थे उसको बहुत कम खाना देते थे रोज। She swallowed this insult along with her food for few months. और उसका जो बुढ़ी आंटी थी वो भी सहन कर लिया था, कुछ महीने तक वो थोड़ा खाने से ही अपना दिन चलाते थे। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, मगर धैर्य का भी एक टाइम होता है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उसने जुम्मन के साथ बात किया। My son, it is now obvious that I am not want in your house. जुम्मन, मैं अभी तुम्हारा साथ तुम्हारा घर में नहीं रहना चाहती हूँ। Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तुम मुझे हर महीने भाता दो, मतलब अलाउंस मतलब कुछ पैसे दो, जिससे मैं अलग सा किचन बना सकूं और अपना खाना खुद से बना के खा सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन बहुत ही शेमलेस मतलब शर्मनाक तरीके से बोला, मेरा वाइफ अच्छे से जानते हैं किस तरह से घर चलाना है, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। दिस मेड हिज आंटी वेरी एंग्री। ये बात आंटी को बहुत ही गुस्सा दिला दिया। एंड शी डिसाइड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने ये डिसाइड किया कि उसका जो केस है वो विलेज पंचायत में रिप्रेजेंट करेगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कुछ दिन से वो जो बूढ़ी औरत थी उसने विलेजर से बात किया और उसने अपना जो केस है उसको अच्छे से समझाया और उन लोगों को सपोर्ट मिलने का कोशिश किया। Some sympathize with her. कोई तो उसके साथ दिया। Others laughed at her. और कोई तो उसका केस पे हंस दिया। A few others advised her to make it up with her nephew and his wife. और कोई तो बोला वो उसी साथ मतलब वो सब सहन करके उसका भतीजी और उसका वाइफ के साथ रह ले। At last she came to the
Algu Chaudhary spoke to him, "You know, Chachi, Jumman is my best friend." तो ये सब सुनने के बाद चाची ने अलगू चौधरी के पास गया और उसका अपना दुख दर्द बोला। तो तो अलगू ने बोला, आपको पता है ना, जुम्मन मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? तो मैं उसका अगेंस्ट में कैसे जा पाऊंगा? Algu said, "But it is right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair." तो वो आंटी ने बोला, क्या अलगू, ये बात सही है कि अन्याय को सहन कर लेना और चुप रह जाना ये तो सही बात नहीं है। प्लेग द ओल्ड लेडी, तो ओल्ड मतलब वो आंटी ने बहुत ही नरम सुर में बोला। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सेड। उसने बोला, आप पंचायत में आओ और सच के साथ दो। Algu did not reply, but her words keep ringing in his ear. अलगू तब कुछ नहीं बोल पाया, मगर वो आंटी के बाद उसमें उसका कान में गूंज रही थी। अभी पार्ट 2 में चलते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of panchayat is the voice of God." तो उसी शाम को पंचायत बैठा बनियान ट्री के नीचे और जुम्मन खड़े होके बोला कि पंच जो बोलेगा वही भगवान का आवाज है। लेट माई aunt nominate the head panchayat, I will able to abide by her decision. आंटी ने मुझे चुना है पंच के हिसाब से, तो मैं उसका जो भी सही डिसीजन है वो मैं लूंगा। The पंचायत knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. तो ओल्ड लेनी ने बोला कि पंच होता है वो ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है, वो सिर्फ सच का साथ देता है। फाइन, रिप्लाई जुमन, हीडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन ने जब सुना कि आलगू उस केस का पंच है, तो वो मन ही मन बहुत खुश हुए क्योंकि वो उनका फ्रेंड थे। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड आलगू। आलगू ने बोला, चाची आपको तो पता है ना जुम्मन और आलगू के बीच का फ्रेंडशिप कितना गहरा है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। आंटी ने बोला, हाँ मुझे पता है तुम लोगों का फ्रेंडशिप के बारे में, मगर ये तुम अपने अंतरात्मा को नहीं मार सकते हो अपना फ्रेंडशिप के आगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। गॉड जो होता है वो पंच का हृदय में बसता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उनका जो डिसीजन होगा वही भगवान का डिसीजन है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। इसके बाद जो ओल्ड लेडी थे वो अपना केस के बारे में एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। अलगू ने बोला, जुम्मन तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारा आंटी तुम जैसे डियर हो, मतलब तुम जैसे मेरा डियर हो, वैसे ही वो अब तुम्हारा आंटी भी वैसे ही मेरा अपना है। नाउ आई एम पंच, मगर अभी मैं पंच हूँ, मतलब पंचायत का हेड हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारा आंटी मेरे सामने समान है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? तुम अपना डिफेंस में क्या बोलना चाहोगे? 3 years ago began Jumman, my aunt transferred her property to me. 3 साल पहले जुम्मन ने बोला कि मेरे आंटी मेरे नाम में अपना जो प्रॉपर्टी थे वो ट्रांसफर कर दिया था। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैं उसको प्रॉमिस किया था वो जितना दिन तक जीवित रहेगा
जीवित रहेगी मैं उसका देखभाल करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना कर सकता उतना तक ही किया है। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैनॉट स्टॉप इट, मगर कुछ दिन से मेरे वाइफ का और मेरे आंटी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है जो मैं किसी भी तरह से स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, मगर अभी मेरा आंटी मुझसे हर महीने का भाता मांग रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मेरे से संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, इतना तक ही मैं बोलना चाहूँगा। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय आल्गू एंड अदर्स, जुम्मन को और भी मतलब अलगू और अदर जो विलेज पंचायत का लोग हैं वो भी उससे प्रश्न किया। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गन इनटू द मैटर केयरफुली, हाँ अलगू ने अभी अनाउंस किया कि ये जो सही डिसीजन है वही लिया जाएगा। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। तो अलगू ने डिसीजन लिया कि दो रास्ता है, एक तो मंथली अलाउंस दे सकते हैं आंटी के लिए और नहीं तो उसका जो प्रॉपर्टी उसने लिया था वो वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड वेर शेल्डम सीन टुगेदर, अभी ये दोनों के बीच में मतलब थोड़ा सा अनबन हो गया, बहुत दिन बाद वो मिलते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, वो दोनों के बीच में जो बंधुत्व था, जो फ्रेंडशिप था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, तो जुम्मन ने वो अलगू का एनिमी समझने लगा। वांटेड हिज रिवेंज, और उसका बदला लेना चाहता था। अभी आ जाते हैं पार्ट 3 में। डेज पास्ड एंड एज इल luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot। दिन बीतता गया, अचानक से अलगू का खराब दिन आ गया। One of his fine pairs of blocked died, एक दिन क्या हुआ, दो अच्छा जो बैल था वो मर गए। He sold the other to the समझूज शाहू, एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो समझू शाहू एक विलेज में उसका विलेज में ही कार्ट ड्राइवर था, तो उनको पास वो बेच दिया था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलॉक्ड इन द मंथ्स टाइम, तो यही बात हुआ था, एक महीने के बाद शाहू उसका जो बुलॉक का पैसा दे देगा। इट इज हैपन दैट द ब्लॉक्ड डाइट विद इन 1 month, मगर एक महीने के बीच में ही वो बैल मर गया था। सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड शाहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, तो बहुत मतलब वो ब्लॉक का मरने के बहुत महीने बाद अलगू ने वो शाहू को याद दिलाया कि वो अभी तक पैसा पेमेंट नहीं किया। शाहू गॉट वेरी अनॉयड, शाहू बहुत गुस्सा हो गए। आई कैनॉट पे यू अ मनी अ पेनी फॉर विच बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगा क्योंकि तुम मुझे एक मरियालसा एक खराब जो वैल है वो मुझे बेचा था। He brought us nothing but ruin, तुमने उससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, बहुत खराब हुआ मेरे साथ। I have a bullock, use it for a month and then return it to me, मेरे पास एक वैल है, तुम वो लेके जाओ, एक महीने अपने पास रखो। नो मनी फॉर द डेथ बुलॉक, और आई सेड एंग्रीली, ही सेड एंग्रीली, और शाहू ने बहुत गुस्से होके बोला मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा वो मरा हुआ बैल के लिए। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू अपना केस को पंचायत के सामने रखा। For a second time in a few months, preparation for the holding panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support.
और अलगू पंचायत के सामने अपना केस रखा और लोगों का सपोर्ट मिले ये कोशिश किया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। वो फिर से पंचायत बैठ गया और जो पुराना बनियान ट्री है उसका नीचे। Algu stood up and said, the voice of the panchayat is voice of God. अलगू ने बोला कि पंच का जो वॉइस है वही भगवान का वॉइस है। I will abide by his decision. Let Shahu nominate the head punch. I will abide his decision. तो शाहू नॉमिनेट जो हेड है वो एक ऐसा लोग को नॉमिनेट करे जिससे सही डिसीजन मिल पाए। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। साहू को चांस मिल गया, उसने जुम्मन का नाम लिया, मतलब पंच एज अ पंच के नाम से। Algu's heart sank and he turned pale, but what could he do? मगर अलगू का बहुत बुरा लगा और उसको डर होने लगा कि उसका अच्छा मतलब सही जज नहीं मिलेगा। The moment Jumman became head punch, he realized his responsibility as judge. जब भी जुम्मन को हेड पंच बनाया गया तभी उसका रियलाइज हुआ कि हेड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। Could he seated in the high place have a revenge now? वो इतना बड़ा ऊंचा पोजीशन में बैठ के अलगू से बदला ले सकते हैं क्या? He thought and thought. वो सोचते रहे। No, he must not allow his personal feelings to come in the way speaking and truth doing justice. वो अपना फीलिंग्स का अपना पर्सनल रिलेशन के लिए कोई ऐसा पर्सनल रिलेशन को साइड में रख के सच का साथ ही देना चाहेगा। Both अलगू एंड शाहू stated their cases. अलगू और शाहू दोनों ही अपना केस को सामने रखा। They were cross examined and the case was considered deeply. दोनों को ही बहुत बात पूछा गया और दोनों को ही चांस मिला अपने बारे में बोलने के लिए। Then the Juman stood up and announced, it is our option that Shahu should pay Algu the price of bullock. जुम्मन ने खड़े होके बोला, हम लोग यही डिसीजन लिया, शाहू को वो बुलॉक का पैसा लौटाना पड़ेगा। When Shahu bought the block, it suffered from the no disability or disease. जब शाहू ने बैल को खरीदा था तभी वो बैल में कोई डिजीज नहीं था, कोई डिसेबिलिटी भी नहीं था। The death of the bullock was unfortunate. जो बुलॉक का मृत्यु हो गया वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, मतलब हताशजनक था। But Algu cannot be blamed for it. अलगू कभी इसके बारे में cannot be blamed for अलगू मगर इसका अलगू के ऊपर ये ब्लेम नहीं आता है। अलगू could not contain his feelings. अलगू उसका फीलिंग्स को मतलब could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and again, victory of the पंचायत. अलगू जोर से चिल्ला के बोला, हाँ पंचायत का जय हो। दिस इज द जस्टिस, हाँ यही सच विचार है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, पंच के वॉइस में ही भगवान रहते हैं। Soon after Jumman came to Algu. अलगू के पास जुम्मन आए, embarrassed him and said, since the last panchayat I had become your enemy. तो जुम्मन ने बोला अलगू को, हम दोनों के बीच में थोड़ा सा शत्रुता हो गया था क्योंकि पिछले जो पंचायत में मैंने जो डिसीजन लिया इसके कारण। So I realized what is the mean to be पंच. मगर अभी मुझे समझ में आया पंच बनना क्या होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का कोई दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ सच जानते हैं। लेट नो
वांट डिविएट फ्रॉम द पाथ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप और एनिमिटी। तो ये जो न्याय के बीच में कभी भी दोस्ती या दुश्मनी नहीं आता है, वो सिर्फ आता है तो सच और न्याय के साथ देते हैं। आल्गू embarrassed his friend and wept। आल्गू उसका दोस्त के सामने रो पड़ा। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them। उन दोनों के बीच में जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो दूर हो गए। ये लिखा है प्रेमचंद ने। तो इतना सा सुंदर स्टोरी हमने खत्म कर लिया। तुम लोग अच्छे से पढ़ के समझ लेना। ओके, थैंक यू।